बच्चों, कैसे हो आप? आज मैं स्क्रैच में पहला पार्ट मैंने पहले बनाया था, तो उसमें मैंने करके दिखाया था आपको कि नेट से हम किस प्रकार करेंगे। और आज हम इस लेसन को पढ़ते हैं कि ये स्क्रैच है क्या, इसमें कौन कौन से भाग हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज व उसके प्रकार पढ़ेंगे, ड्रैग ड्रॉप क्या होता है, सीक्वेंसिंग क्या होती है, स्क्रैच के बारे में पढ़ेंगे और स्प्राइट के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं बेटा। इसमें जैसा कि आपने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और कोई मशीन तब कार्य करती है जब आप उसको विशेष निर्देश देते हैं। क्या हम कंप्यूटर को कार्य करने के लिए सामान्य बोलचाल की भाषा में लिखित निर्देश दे सकते हैं? आइए इस घटना को उदाहरण सहित समझते हैं। अब इन्होंने ये बात कह रखी है कि जिस तरह कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और कोई भी निर्देश देने के बाद कार्य करेगी, इसी प्रकार इन्होंने एक उदाहरण दिया है। इसमें इन्होंने दो बच्चों को लिया है। इसमें से एक बच्चा, ये जो लड़की आपको दिखाई दे रही है, ये मलयालम लैंग्वेज जानती है और दूसरा बच्चा हिंदी पंजाबी जानता है। तो ये जो है उससे पूछती है कि कहीं का पता, एड्रेस पूछती है कि मुझे वहाँ जाना है। तो ये एक दूसरे की बातों को नहीं समझ पाते क्योंकि इनकी लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल अलग है। तो इसमें यही समझाया गया है कि अगर हमारी लैंग्वेज अलग है, सपोज करो कि एक बच्चे को हम बोलते हैं, क्लास के एक बच्चे को बोलते हैं कि तुम इसके बारे में पूछो, ये कहाँ रहता है। अब वो हिंदी बोलता है, वो दूसरा बच्चा क्या है, मलयालम बोलता है, तो उसको उसकी बात समझ में नहीं आएगी। इसी प्रकार हमारी लैंग्वेज जो है, कंप्यूटर को समझ में नहीं आती। कंप्यूटर की अपनी एक विशेष भाषा होती है जो कंप्यूटर को समझ में आती है। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम, ऊपर तो यही कम्युनिकेशन की गई है। इसी प्रकार कंप्यूटर से भी कार्य तभी कराया जा सकता है जब हमारी द्वारा दिए गए निर्देश कंप्यूटर की समझ में आने वाली विशेष भाषा में लिखे हों। ये लाइनें कंप्यूटर की समझ में आने वाली यह भाषा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। कंप्यूटर की अपनी एक विशेष भाषा होती है जो हमारी क्या कहलाती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। हमारी कंप्यूटर की ये भाषा हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। अब सेकंड पार्ट, क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको देख लेते हैं। अब बारी आती है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है एक ऐसी भाषा है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। यह एक प्रकार की लिखित भाषा है जिसको कंप्यूटर समझता है। इससे पहले हमने पढ़ा है कि कंप्यूटर के बारे में पढ़ा है कि बाइनरी नंबर्स, कंप्यूटर जो होता है वो बाइनरी नंबर्स कौन से होते हैं, 0 और 1, वो उसकी भाषा जानता है। इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर की है जो निर्देश देती है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी दो प्रकार की होती है हमारी। पहला है इसमें ब्लॉक आधारित, दूसरा है टेक्स्ट आधारित। ब्लॉक आधारित के अंतर्गत हम स्क्रैच को पढ़ेंगे और टेक्स्ट आधारित के अंतर्गत हम पाइथन को पढ़ेंगे। ठीक है, इसी में इसके प्रकार इस तरह टेबल में यही बता रखे हैं इन्होंने। अब बारी आती है, इसका पहला प्रकार है ब्लॉक आधारित में स्क्रैच। स्क्रैच क्या होता है? हमने अपने पहले वीडियो में, जो पहले पार्ट में बताया था स्क्रैच के बारे में कि स्क्रैच क्या है, आइए थोड़ा सा इसमें समझ लेते हैं। स्क्रैच एक ब्लॉक आधारित प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्लेटफॉर्म है। स्क्रैच प्लेटफॉर्म पर 100 से अधिक कोडिंग ब्लॉक्स हैं। इसमें हमारे पास जितने 100 से अधिक ब्लॉक्स होते हैं, प्रत्येक ब्लॉक का विशेष उपयोग होता है। तो स्क्रैच प्लेटफॉर्म पर दिए गए ब्लॉक्स की सहायता से कंप्यूटर को निर्देश देकर हम कोई भी एनिमेशन आधारित कहानी, गेम आदि बना सकते हैं। ये देखो, ये एक प्रश्न का उत्तर भी है कि कंप्यूटर को निर्देश देकर हम एनिमेशन आधारित कहानी, गेम आदि बना सकते हैं। ठीक है, इसमें स्क्रैच का प्रयोग एक क्वेश्चन में आएगा तो उसका आंसर भी है। अब बारी आती है स्क्रैच को ओपन करना। स्क्रैच को मैंने, जिन बच्चों ने मेरा पहला पार्ट नहीं देखा वो पहला पार्ट देख लेंगे। स्क्रैच को ओपन करना या खोलना क्या होता है। डेस्कटॉप पर पहला चरण है, इसमें डेस्कटॉप पर स्थित बटन पर क्लिक करें। दूसरा है स्क्रॉल करके प्रोग्राम में स्क्रैच ढूंढें। रन से हम स्क्रैच ढूंढ सकते हैं। तीसरा है स्क्रैच पर क्लिक कर ओपन करें।
स्क्रैच प्लेटफॉर्म को खोलने पर हमें कुछ ऐसा इंटरफेस, हमें ये वाला इंटरफेस नज़र आता है। ये तरीका तो इन्होंने बता रखा है लैपटॉप। अब जैसे ही गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे बेचारे, इनके पास फ़ोन भी नहीं होते हैं अवेलेबल, बहुत मुश्किल से होते हैं, तो लैपटॉप तो कहाँ होंगे। तो इसके लिए मैंने जो है स्क्रैच को ये तरीका इसमें केवल लैपटॉप का है। ये मैंने इसमें एक पहले पार्ट में आप बच्चों को सिखाया है कि फ़ोन में हम लोग कैसे स्क्रैच को चला सकते हैं, कैसे ओपन कर सकते हैं, कि ऑनलाइन जाके गूगल पे सर्च करके आइकन पे जाके हम किस तरह स्क्रैच को ओपन कर सकते हैं, तो उसको देखिएगा। अब बारी आती है स्क्रैच इंटरफेस को समझना। स्क्रैच इंटरफेस होता क्या है? स्क्रैच इंटरफेस में हमारे, देखिए स्क्रैच इंटरफेस में हमारे थ्री पार्ट्स होते हैं मेन, जिसमें हमारा पहला पार्ट है ब्लॉक पैलेट। ठीक है, ब्लॉक पैलेट क्या होता है? ये बाईं ओर होता है। जब हम स्क्रैच का आइकन खोल लेंगे, स्क्रैच को ओपन कर लेंगे, उसमें बाईं ओर लेफ्ट साइड हमारा ब्लॉक पैलेट्स होते हैं, जिसमें अलग अलग कलर के 9 अलग अलग रंग के ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें उदाहरण दे रखा है चलना, रुकना, साउंड। इसमें साउंड वाला, मोशन, लुक्स, ये सारे के सारे 9 होंगे। ठीक है, 9 ब्लॉक, इस पूरे को हम क्या कहते हैं? ब्लॉक पैलेट। जिस प्रकार हमने देखा होगा, अगर सीधी सी भाषा में कहें कि हम आंखों के ऊपर आई शेडो लगाते हैं, आई शेडो के लिए हम बहुत से कलर के आई शेडो पैलेट्स लेते हैं, इसी तरह इसमें ब्लॉक पैलेट्स होते हैं। 9 कलर के, अलग अलग कलर के हमारे ब्लॉक पैलेट्स होते हैं। अब समझते हैं हमारा सेकंड पार्ट इसका, स्क्रैच के इंटरफेस का, कोडिंग एरिया। स्क्रैच में कोडिंग एरिया मध्य, यानी कि मध्य में होता है। ये सभी जो मैं पढ़ रही हूँ, फर्स्ट वीडियो में मैंने करके दिखाया है कि कौन सा कोडिंग एरिया है, कौन सा ब्लॉक पैलेट है, उसमें बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। इस एरिया को कोडिंग या प्रोग्रामिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं। ब्लॉक पैलेट एरिया से आवश्यक ब्लॉक को उठाकर, यानी कि ड्रैग करके उसको कोडिंग एरिया में रखते हैं। पहला हमारा दाईं तरफ ब्लॉक पैलेट हो गया। उसमें 9 ब्लॉक से अगर हमें कोई भी ब्लॉक लेना होता है, तो उसको हम कहाँ उठाकर रखते हैं? कोडिंग एरिया में, कोड बनाने के लिए। ठीक है, ये हमारा कोडिंग एरिया वही होता है जिसमें हम कोड रखते हैं उठा के। थर्ड आता है हमारा स्टेज एरिया। स्टेज एरिया हमारा राइट साइड का एरिया कहलाता है, और इसी में जो हमारी स्प्राइट होती है वो शो होती है। स्प्राइट हमारा क्या होता है, हमने समझा पहले पार्ट में, जितने भी बिल्ली हो गए, कौवा हो गए, जितने भी ये कार्टून टाइप के जितने भी चित्र होते हैं, तो वो हम सर्च, नीचे मैंने बता रखा है उसमें कि किस तरीके से हम स्क्रैच में जो है स्प्राइट को सेलेक्ट करेंगे, तो वहाँ से ले लेते हैं। और इस एरिया में हमारा स्प्राइट इसी एरिया में प्रदर्शित होता है। स्क्रैच पर हमारे द्वारा बनाया गया प्रोग्राम इसी स्टेज एरिया में रन करता है। अब जिसमें पहला आता है स्प्राइट के बारे में, आप देख लीजिए कि स्प्राइट क्या है। कल्पना कीजिए कि हमने एक हाथी या चित्र कॉपी में बनाया है। यदि हम उस हाथी की विभिन्न गतिविधियां, जैसे घुमाना, नचाना, बढ़ाना, दिखाना चाहते हैं, तो हम स्क्रैच का प्रयोग करते हैं। स्क्रैच में ये हाथी ही एक स्प्राइट कहलाता है। ऐसे जो भी अवतार हम स्क्रीन पर देखते हैं, उसे स्क्रैच में स्प्राइट कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बिल्ली हो गया, चूहा हो गया, ये सब चीज़ें हमारी स्प्राइट कहलाती हैं। जैसे आपने कार्टून में देखा होगा कि कोई भी कार्टून है जो कहानी वगैरह बनी हुई है, एनिमेशन है, उनमें बिल्ली, चूहा वगैरह जितने भी किरदार होंगे, वो सारे हमारे क्या कहलाएंगे? स्प्राइट कहलाएंगे। जब हम स्क्रैच खोलेंगे, तब बिल्ली का स्प्राइट हमें पहले से मौजूद दिखेगा। नीचे की तरफ इसमें रहता है डिफ़ॉल्ट एरिया, और ऊपर स्टेज एरिया में हमें ये बिल्ली दिखाई देगी, कैट। ठीक है, तो ये हमारा होता है स्प्राइट। चलिए आगे चलते हैं हम। स्क्रैच कोडिंग करने के मुख्य बिंदु, कि अब हम कोडिंग कैसे करेंगे स्क्रैच में। पहला पॉइंट इसने इन्होंने दिया है, स्क्रैच द्वारा कोडिंग करने के लिए एक ब्लॉक पैलेट से आवश्यक ब्लॉक को चुनकर बाहर खींचकर कोडिंग एरिया में ले जाते हैं। ठीक है, जो हमारे ब्लॉक पैलेट होते हैं, उनमें से कोई भी ब्लॉक लेकर हम कोडिंग एरिया में पहला रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें रखने के बाद ये रख दिया हमने, फिर दूसरे के बाद कोडिंग एरिया में किसी ब्लॉक का स्थान बदलने के लिए ब्लॉक को खींचकर या उठाकर दूसरे स्थान पर रख सकते हैं। फिर ब्लॉक को डिलीट करना भी। ये तीनों की तीनों पॉइंट्स मैंने पहले पार्ट्स में समझाए हुए हैं। आप उनको एक बार ओपन करके देखना, तो आपको बिल्कुल पढ़ने के साथ साथ समझ में भी आ जाएगा। अगला होता है प्रीव्यू।
किसी कोड ब्लॉक को चलाने के लिए इस कोड ब्लॉक पर क्लिक करते हैं तो स्टेज एरिया में स्प्राइट कोड के अनुसार कार्य करने लगता है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। उसके बाद हम देखते हैं ब्लॉक द्वारा निर्मित कोड को चलाना। अब कोई भी ब्लॉक है, हमारे बहुत 9 ब्लॉक्स होते हैं, उसमें से उनके द्वारा हम कोड को किस तरह से रन करा सकते हैं, चला सकते हैं। तो इसमें स्क्रैच में किसी कोड को शुरू करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको चलाने के लिए हम एक इवेंट होता है, इवेंट, इसको याद रखना आप लोग, इवेंट ब्लॉक से हम क्या करेंगे, व्हेन क्लिक वाला, ये वाला हमारा ब्लॉक उठाकर सबसे पहले हम कोडिंग एरिया में रख देंगे और इसी के नीचे हम सारी कोडिंग करते हैं। जब कोडिंग करते हैं तो पहला ब्लॉक हमारा कोड यही वाला लगता है। इससे क्या होता है, ये हरे झंडे की तरह यहाँ पे प्रदर्शित होता है। अगर हम सारे कोड्स को लगा लेंगे इसके नीचे तो यहाँ पर जो होगा हमारा, ये झंडे पे अगर हम क्लिक करेंगे तो वो मूव करने लगता है। ठीक है। अब अगला आता है हमारा स्प्राइट की दिशा और गति बदलना। इसकी दिशा, कोई भी हमारा, ये बिल्ली हमारी स्प्राइट होगी, इसको मूव कराने के लिए, इसको घुमाने के लिए और इसको चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अलग अलग कोड्स का यूज़ करना पड़ता है। स्प्राइट को आगे बढ़ाने के लिए जैसे मूव का कर लेंगे, मोड़ने के लिए उसको आगे जाना है, पीछे घुमाना है, नीचे, तो टर्न का एक ले लेंगे, ये रहा टर्न वाला। एक ब्लॉक हमारा मूव का हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये, ठीक है। ये हमारे कौन से ब्लॉक से आएंगे, ये हमारे मोशन ब्लॉक से आएंगे। ठीक है, इनको मैं वीडियो में एक बार करके भी दिखा दूंगी, अभी फिलहाल में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, करके जब हम दिखाएंगे, इसकी एक और वीडियो बनाऊंगी, आप उसमें सीखना, तो आपको पता चल जाएगा। और ये ब्लॉक हमारा कैसे नीले रंग का होता है, ये ब्लॉक हमारा मोशन वाला नीले रंग का होगा, पहला ही होता है, पहला ब्लॉक हमारा मोशन ही है जिसमें ये नीले रंग से शो होता है। और इसकी कोडिंग भी सारी ब्लू कलर की होगी। इसी के अंदर हमें मोशन के अंदर ही मिलेगा मूव का टर्न का और गो टू का, ये तीनों कोडिंग हमें मिलेंगी। इसके बाद क्या करते हैं, इसमें एक एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है, इसको समझ लेते हैं। स्प्राइट में कैट नामक स्प्राइट का चयन कर स्क्रैच कोड की मदद से एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं। तो उसके लिए हम ले जाने के लिए क्या करेंगे, इवेंट से हम व्हेन क्लिक का हमने कोड ले लिया पहले, उसके बाद सेकंड कोड हमने मोशन से हमने क्या लिया, मूव का। तो इन्होंने मूव के लिए 100 स्टेप कर दिए। आप कितने भी मूव का स्टेप यहाँ पे नंबर्स डाल सकते हैं, जैसे इन्होंने 100 लिखा है उसकी जगह आप 20 स्टेप भी उसको चला सकते हैं, मूव करा सकते हैं, 10 भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, कैट स्प्राइट को स्क्रैच कोड की मदद से 90 डिग्री दाएं और चित्र अनुसार घुमाया जा सकता है। अब इसको टर्न करने के लिए हम व्हेन क्लिक के साथ कौन सा करेंगे, टर्न। ये भी हमें मोशन से ही मिलेगा, मोशन वाला जो ब्लॉक है उसी में ये वाला कोड हमारा होगा। तो टर्न वाला उठा के अगर 90 डिग्री हमें राइट करना है तो राइट कर सकते हैं, लेफ्ट करना है, लेफ्ट घुमाना है, इस स्प्राइट को पीछे की तरफ घुमाना है तो हम टर्न वाले में कर देंगे, माइनस या प्लस करके। ठीक है, अब जब मैं इसको करके दिखाऊंगी तो तब आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब बारी आती है स्प्राइट को बदलना। हम लोग स्प्राइट को कैसे बदल सकते हैं। स्प्राइट को बदलने के लिए मैंने आपको दिखाया था कि स्टार्टिंग में ये डिफ़ॉल्ट एरिया स्टेज एरिया में आता है। हम समझ लेते हैं इसको। 3 एरिया होते हैं, ब्लॉक लेफ्ट साइड, ब्लॉक पैलेट, सेकंड कोडिंग एरिया जिसमें कोड्स होते हैं, थर्ड होता है हमारा स्टेज एरिया। स्टेज एरिया में हमारा नीचे की तरफ हमारा स्प्राइट होता है। ठीक है, ये रहा हमारा, ये स्प्राइट डिफॉल्ट एरिया में शो हो रहा है। और यहाँ पर ये जो आइकन है बेटा, ये हमारा स्टेज एरिया की हमने इन्होंने फोटो दे रखी है। ठीक है, ये खुल के आएगी विंडो। इसमें ये कोने वाला जो लास्ट वाला, ये कोने वाला जो है, इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे वाला ऑप्शन हमारा आता है। और इसमें हमारे ये सारे की सारे बहुत सारे हमारे स्प्राइट के ऑप्शन होते हैं। आप इसमें भालू भी ले सकते हैं, बियर, इसमें बॉल भी ले सकते हैं, मकड़ी भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं। जो भी हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ कैट की जगह कैट को पहले डिलीट कर लो और फिर यहाँ से हम कुछ भी इसको लगा सकते हैं। अब स्प्राइट को हम ऐसे बदल सकते हैं। इतने बात समझ में आ गई। अब इसको थोड़ा सा पढ़ लिया जाए।
जब आप स्क्रैच खोलेंगे तो वहाँ पर एक बिल्ली स्प्राइट पहले से ही मौजूद होगी, जैसे कि ये इसमें दिखा रखी है, पहले से ये ओपन होगी। बिल्ली की स्प्राइट को बदलने हेतु दूसरी स्प्राइट का चयन करने से पहले हमें बिल्ली की स्प्राइट को डिलीट, मैंने कहा था कि इसको डिलीट कर लो, तो यहाँ डिलीट का ऑप्शन आता है, इसको दबा देना, ये डिलीट हो जाएगी। चित्र में प्रदर्शित ऑप्शन को क्लिक करके बिल्ली की स्प्राइट हटा सकते हैं। स्प्राइट डिलीट करते ही हमारी सारी हमारी स्क्रीन खाली हो जाएगी, यहाँ पे ये बिल्ली हट जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें चूज अ स्प्राइट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, यहाँ से चूज अ स्प्राइट ऑप्शन हमारा यहाँ से ये वाला, इसमें हम चूज अ स्प्राइट कर सकते हैं। क्लिक करके हम कोई भी ए बी नाम की, इन्होंने ये ए बी एक ये लड़की ले ली है और इसको सेलेक्ट कर लिया, तो ये स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि किस तरीके से हम स्प्राइट को बदल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लुक। ठीक है बच्चों, लुक ब्लॉक का उपयोग के बाद अब हम लोग सीखते हैं निर्देशों का क्रम का उपयोग, विशेष क्रम का उपयोग। इसके अंतर्गत हम देखते हैं क्या करना है। पहला है, इसमें हमने एक बीटल नामक स्प्राइट का चयन किया, जिसे 10 कदम आगे बढ़ाकर 1 सेकेंड रुकने के बाद हम 5 कदम स्टेप पीछे करने के लिए कहेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए एक बीटल ये मकड़ी टाइप का एक बीटल का, उसमें से स्प्राइट पहले हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें कोडिंग करनी होगी। कोडिंग करने के लिए सबसे पहले, जैसे कि मैंने वीडियो में बता रखा है कि वैन क्लिक का एक कोड लेते हैं जो इवेंट ब्लॉक से हमें आता है। तो वैन क्लिक से क्या होता है, ये सारे कोड लगाने पर ये स्टार्ट हो जाता है। एक खटका दबाने पे ऊपर ग्रीन झंडा दिखाई दे रहा है, ये साइड में आता है हमारा स्टेज एरिया के ऊपर। जब हम वहाँ पे क्लिक करते हैं तो इससे ये कोई भी चीज़ स्टार्ट हो जाती है जिसमें भी हमने कोडिंग की है हमारी स्प्राइट। उसके बाद इन्होंने सेकंड जो है जोड़ा है 10 स्टेप्स, मूव 10 स्टेप्स वाला कोड जोड़ दिया है बीटल के लिए। ये कोड हमारा आएगा मोशन ब्लॉक से, मोशन जो सबसे ऊपर का ब्लॉक होता है उसी में ये, और इन्होंने इसमें 10 स्टेप्स डाल दिए हैं। ठीक है, 10 की जगह हम 20 भी ले सकते हैं, कुछ भी कितने भी डाल सकते हैं, पर इन्होंने फिलहाल में इन्हें 10 ले लिया। फिर इसको इन्होंने एक वेट का ऑप्शन दिया है, वेट 1 सेकेंड। वेट नहीं कराएंगे तो ये बीटल जो है वो एकदम से 10 कदम बहुत जल्दी फास्ट चल के चला जाएगा, रुकेगा नहीं एक कदम भी, एकदम से वो एंड कर देगा। इसलिए उसे 1 सेकेंड का इन्होंने वेट का कोड डाल दिया। अगला कोड डाला है इन्होंने मूव का। मूव के लिए अब इन्होंने बोला है कि इतने 10 कदम आगे चला के बढ़ाकर उसको 1 सेकेंड रुकने के बाद 5 कदम स्टेप पीछे करेंगे। तो 5 कदम स्टेप पीछे करने के लिए हमने -5 डाला, मूव वाला हमने ब्लॉक ले लिया मोशन से ही, और यहाँ पर हमने -5 इसकी वैल्यू पुट कर दी। ऊपर दिए गए उदाहरण में यदि क्रम बदल दिया जाए तो क्या प्रोग्राम पहले की तरह एग्जीक्यूट होगा। कंप्यूटर प्रोग्राम निर्देशों का एक समूह है जिसमें कंप्यूटर किसी विशिष्ट कार्य को संपादित कर पाता है। निर्देशों का सही क्रम में लगाना आवश्यक होता है। स्क्रैच में क्रमबद्ध तरीके से कोड को लगाने की प्रक्रिया सीक्वेंसिंग कहलाती है। ठीक है, ये जो हमारा सीक्वेंसिंग है, ये हमारी क्या होता है, स्क्रैच में जो होता है सीक्वेंस होता है स्क्रैच में। ठीक है, जितने भी कोड होंगे हमारे एक सीक्वेंस से लगाए जाएंगे। ये नहीं है कि पहले कोई और सा कोड लगा दिया दूसरा कोई और सा, तो फिर अगर कोडिंग सही नहीं होगी तो इसका जो प्रोसेस है उसका चलने का है, जैसे हमें बीटल को चलाना है इतने कदम आगे फिर इतने कदम पीछे, तो वो एक सीक्वेंस में नहीं रहेगा। इसलिए इनका सीक्वेंसिंग में होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अब देख लेते हैं सीक्वेंसिंग। किसी विशेष क्रम में वस्तुओं के संयोजन की प्रक्रिया को सीक्वेंसिंग कहते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम में भी सीक्वेंसिंग का उतना ही महत्व है जितना कि आपके दैनिक जीवन में। कंप्यूटर में सारे कोड हम एक सीक्वेंस में ही लगाते हैं जिससे हमारा प्रोग्राम सही से कार्य कर सके। अगर सीक्वेंस ही बदल देंगे तो आउटपुट बदल जाएगा, उसका कार्य भी बदल जाएगा। ठीक है, अब इसमें है अध्यापक के लिए शिक्षक बच्चों को स्क्रैच इंस्टॉल करना सिखाएं। तो बच्चों, लेसन हो गया आपका कंप्लीट, आप पूरी वीडियो से इसको समझिएगा।